तो अमेरिका में चुनाव के नतीजे इस समय सामने आ चुके हैं। ट्रंप को बड़ी जीत हासिल हुई है, वहीं कमला हैरिस इस रेस पे पीछे रह गई हैं। और टैली क्या कहता है वो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ट्रंप के खाते में 267, वहीं कमला हैरिस को मिले 224। और ऐसे में कमला हैरिस काफी पीछे रह गई डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका में उम्मीद क्या थी लोगों को, और अमेरिका के साथ साथ भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ दोस्ती बेहद मशहूर, और जाहिर है इसका असर भारत पर भी साफ तौर पर नजर आएगा। इसी बीच बड़ी खबर, ट्रंप की जीत को लेकर के रशिया से बड़ी जानकारी। ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे पुतिन, ये कहा गया। रशिया का दावा है कि पहले ट्रंप की नीति देखेंगे। और जैसा कि आपको पता हो, आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में रशिया का भी जिक्र किया, चाइना का जिक्र किया। और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है वो इन दोनों देशों की नीतियों से हमेशा अलग रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध को के साथ वो नहीं है, यानी रशिया यूक्रेन के बीच जिस तरीके की जंग इस समय चल रही है उसको लेकर के भी अपने वक्तव्य में आज के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। अब रशिया से ही बड़ी जानकारी है, कहा जा रहा है कि पुतिन ट्रंप को बधाई नहीं देंगे जीत की। ट्रंप को जीत की बधाई पुतिन की तरफ से नहीं दी जाएगी। रशिया का दावा कि पहले हम ट्रंप की नीति को देखेंगे, उसके बाद हम डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने की बधाई देंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस समय रशिया से मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में आज रशिया का भी नाम लिया, चाइना का भी नाम लिया, उन देशों का जिक्र उन्होंने किया जहां पर युद्ध की स्थिति है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से पॉलिसी रही है अमेरिका फर्स्ट, उस पर अडिग नजर आए आज के भाषण में भी। और उन्होंने कहा कि अब तक जिस तरीके की जीत उनको मिली है वो कभी किसी को हासिल अमेरिका में नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि लोगों ने आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, कमला हैरिस क्यों इस रेस में पीछे रह गई। क्योंकि कई जगह उनकी नीतियों का जिक्र होता रहा है, जो नीतियां अमेरिका के लोगों के लिए बनाकर डोनाल्ड ट्रंप चलते रहे उसका जिक्र हर तरफ होता रहा। तो क्या ये उसका असर है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है, लेकिन फिर अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बाकी देशों के साथ कैसे रहेंगे, खास तौर पर उन देशों के साथ जहां पर इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है। बड़ी जानकारी इस समय रशिया की तरफ से स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन अभी बधाई नहीं देंगे, पहले डोनाल्ड ट्रंप की वो नीति देखेंगे और उसके बाद बधाई दी जाएगी। यानी कि रशिया भी उस मूड में नहीं है, पहले डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की नीतियों को देखा जाएगा और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे दोस्त को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे, मिलकर के वैश्विक शांति स्थिरता के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की गई है जिसमें दोनों की दोस्ती नजर आ रही है। और इससे पहले भी हाउडी मोदी के लिए अमेरिका जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप वहां के सत्ता पर काबिज थे, उस वक्त को हर कोई याद करता है और जिस तरीके की दोस्ती उन दोनों के बीच नजर आई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना हुआ और ऐसे में ये जो कुछ तस्वीरें हैं वो भारत और अमेरिका के रिश्ते को बयां कर रही है। लेकिन आज अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, और जरूरत इसलिए क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इस समय भारत है और भारत की तरफ इस समय पूरी दुनिया की नजर है। और जाहिर है अब अमेरिका भी उनमें से एक है। भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, ये उम्मीद इस समय जाहिर की जा रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी इस समय, ये देखिए, ये एक्स पर पोस्ट करके नेतन्याहू की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी गई। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बधाई दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी गई। इससे पहले हमने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी, लेकिन रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि भाई हम जब तक नीति देखेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप की, तब तक कोई बधाई नहीं देंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। इमैनुअल मैक्रों की तरफ से चुनावी जीत को लेकर के बधाई दी गई डोनाल्ड ट्रंप को, ये बड़ी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की उस पर बधाई दी गई, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। और जरा जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या था, पहला रिएक्शन क्या कुछ उन्होंने दिया है वो आपको सुनना जरूरी। One is strong and powerful
military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future. तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई, जीत के साथ ही उन्होंने कई अहम बातें कही है और कहा कि अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है उनकी हमेशा से जो बनी रही उसको वो साथ लेकर के आगे चलेंगे। युद्ध जिन देशों में हो रहा है उसको लेकर के भी अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही गई है। और फिलहाल आप तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए अपनी उनके साथ कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की है जो दोनों की दोस्ती को बयां करती है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा कनेक्टेड है। पूर्णिमा, सीधा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया युद्ध वाले देशों को लेकर और वहीं रशिया की तरफ से प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक नीति नहीं देखेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप को बधाई नहीं दे रहे। बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि एक बड़े चेंज की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अब सत्ता हासिल करने के साथ, जीतने के साथ, जब वो शपथ ग्रहण जनवरी के महीने में शिखा करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान एक खाका अमेरिका के सामने रख दिया, जिसमें एक विजन डोनाल्ड ट्रंप का बहुत क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचा जाएगा तो वो अमेरिका के बारे में सोचा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में यह भी कहा कि हम किसी के साथ युद्ध में नहीं है, एक्सेप्ट कि हमने आईसिस को पूरी तरीके से हराया। जिन्होंने चीन और रशिया का जिक्र अपनी विक्ट्री स्पीच में 2 से 3 बार किया, ये कहते हुए कि जो हम कर सकते हैं वो रशिया या चीन नहीं कर सकता है। आप ये समझिए कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार युद्ध और युद्ध में इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कमला हैरिस ने कहा था कि वो नेटो को और ज्यादा मजबूत करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम युद्ध में किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं निभाएंगे। थोड़ा सा पीछे चलते, जो बाइडेन यानी कि अमेरिका जब वो संभाल रहे थे सत्ता में, और उनके साथ पूरा का पूरा नेटो और यूरोपियन देश यूक्रेन को न सिर्फ मिलिट्री सप्लाई से लेकर फंडिंग सप्लाई से लेकर बट अदरवाइज सपोर्ट भी लगातार देता रहा। रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चला तो यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास ना उस तरीके की मिलिट्री पावर है, ना उनके पास हथियार है। अब इसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं। अगर आप अमेरिका को इंडिविजुअली देखेंगे तो 2 बड़ी बातें थी, क्योंकि अमेरिका रशिया की पॉलिसीज के अगेंस्ट है और रशिया के अगेंस्ट होने के साथ साथ वो नेटो और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूक्रेन की मदद करते हुए ये कहता था कि हम एक देश की संप्रभुता के लिए उसकी रक्षा करें। लेकिन दूसरा एंगल क्या था, अमेरिका ये चाहता था कि उसका हथियारों का बाजार जो कि मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का है वो बड़ा बनता जाए। और यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं हर एक स्थिति में, युद्ध की स्थिति में अमेरिका का अपना एक रोल होता है, क्योंकि वो हथियारों की सप्लाई के लिए एक सबसे बड़ा मार्केट बन जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, एक तरफ बधाइयों का सिलसिला देखिए जारी है, लेकिन पुतिन ने क्लियर कर दिया कि जब तक हम नीति नहीं समझेंगे, यानी कि पुतिन का माइंडसेट डोनाल्ड ट्रंप का किस तरीके का माइंडसेट है, जब हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तब तक हम उनको बधाई नहीं देंगे। और पूर्णिमा, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से हर कोई प्रभावित नहीं रहा है, ये हमने पहले भी देखा। उनके पहले के कार्यकाल में देशों को प्रभावित करने के लिए वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनके लिए पहले अमेरिका है और इस बात का उन्होंने प्रचार प्रसार हमेशा से किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है शिखा, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और शायद उसी थॉट प्रोसेस के साथ बढ़ना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज उन्होंने मन से एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 सालों में जिस भी तरीके से हम डिवाइडेड थे, हम चाहते हैं कि अब हम उतने ही ज्यादा यूनाइटेड हो जाएं, हम एक साथ आएं और हम ये तय करें कि हमें अमेरिका को सबसे आगे कैसे रखना है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले, जब आपको याद होगा, उनकी तरफ से लगभग 900 रैलियां की गई। उन 900 रैलियों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसमें कई ऐसे शब्द थे जो कि हम नेशनल टेलीविजन पर जिनकी हम बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कमला हैरिस के खिलाफ एक एंटी कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया। अपनी रैलियों के दौरान उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि जो प्रवासी हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको लेकर वो कैसे सख्ती बरतेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं जब प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और मेरा बस चलेगा तो मैं उनको फांसी तक पे चढ़ा दूंगा। यहां तक के एक्सट्रीम स्टेटमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप गए थे और आज भी उन्होंने विक्ट्री स्पीच में इलीगल इमिग्रेंट्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा हम अपना बॉर्डर सिक्योर करेंगे के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जाने भी गए हैं। मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर पूर्णिमा। इसी बीच एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, यहाँ जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। रशिया की तरफ से हमने देखा, इसके साथ ही अब पुतिन की तरफ से क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। पूर्णिमा,
क्योंकि जब भी पुतिन का जिक्र होता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, तो वही दूसरी तरफ पुतिन भी कुछ कम नहीं है। अब ऐसे में दोनों देशों की तरफ से तल्खियां कैसे बढ़ेंगी, लेकिन भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एक बार फिर से वही वाली स्थिति है, जैसे रशिया की भारत और चाइना के साथ, वैसे ही अब अमेरिका, भारत और रशिया एक तरफ। लेकिन एक बात है शिखा कि भारत आज की तारीख में एक ग्लोबल पावर के तौर पर, साउथ एशिया, ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर इतने मजबूत स्थिति में खड़ा है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी कि भारत को शायद किसी देश की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत डिप्लोमेसी, डायलॉग की बात करता है। भारत ये कहता रहा है कि हम बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखना चाहते हैं, व्यापार के लिहाज से, सामरिकता के लिहाज से, संप्रभुता के लिहाज से, कल्चरली हम चाहते हैं कि हम तमाम देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखें। बहरहाल अब जब ट्रंप आ चुके हैं, ट्रंप ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। अपने इस कैंपेनिंग के दौरान भी एक जगह इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, मोदी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। और शायद कई बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कुछ इसी लहजे में किया गया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को मैं बधाई देता हूं। भारत और अमेरिका के बीच जो बाइडेन के समय भी रिश्ते अच्छे रहे हैं। भारत किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर स्टेट विजिट पर गए, वहां पर अतिथि बनकर पहुंचे, किस तरीके से उनका स्वागत सत्कार हुआ, आपको याद होगा वो तमाम तस्वीरें जब जो बाइडेन आए और गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी को। सबसे खास बात यह है कि आज भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसी स्थिति में है कि आप मुझे पसंद करें या ना करें, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और भले ही अमेरिका सुपर पावर हो, लेकिन जितना जरूरत, जितना साथ भारत को अमेरिका की है, उतना ही जरूरत और उतना ही साथ अमेरिका को भारत की भी है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात जो बाइडेन बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते और कमला हैरिस आती तो वो भी इस बात को बखूबी जानती हैं कि पूरे के पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर में भारत की भूमिका तमाम देशों को एक साथ संजोए रखने की कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसीलिए जरूरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर चाहे आप वीजा की बात कर लीजिए या और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर भारत और अमेरिका को एक कंसेंसस पर आना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे इश्यूज को लेकर भारत के एंटी नजर आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि इसको लेकर डायलॉग करते हुए उन मुद्दों को भी सुलझाना होगा। और मुझे लगता है खुले दिल के साथ दोनों नेता इस पर बात करेंगे और एंड होपफुल है, क्योंकि ये सिचुएशन पहले से अलग होनी चाहिए। पूर्णिमा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इसी बीच आपको आयुष सूर्यवंशी के पास ले चलते हैं। आयुष, आपको बताएंगे कि सीट्स पे फिगर वाइज क्या कुछ हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप को जीत आखिर सीट वाइज कैसे कैसे मिली है। बिल्कुल शिखा, और देखिए खास करके जो की स्टेट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं, वो लगातार तस्वीर बदलते जा रहे हैं। पिछली बार जो स्विंग स्टेट डेमोक्रेट्स के साथ थे, वही स्विंग स्टेट्स इस बार दरअसल रिपब्लिकन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रिपब्लिकन सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी हो पाई है। सबसे पहले आपको दिखाया किस तरह से, देखिए मिनीसोटा एक स्विंग स्टेट है, यहां पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस ने अपनी बढ़त जरूर बनाई, लेकिन उस हिसाब से बाकी स्टेट्स में उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। 99% यहां रिपोर्टिंग हो चुकी, यानी काउंटिंग हो चुकी। कमला हैरिस ने 51.2% वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पिछड़े जरूर हैं, लेकिन बाकी जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां का आंकड़ा बिल्कुल उनके पक्ष में जाता हुआ दिखा है। कमला हैरिस को यहां पर 16,52,000 वोट मिले, डोनाल्ड ट्रंप को 15 लाख से ज्यादा वोट यहां पर हासिल हुए। कई स्टेट्स आप देखिए, जो ब्लू स्टेट्स हैं वहां पर कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स को ज्यादा वोट मिले हैं या जीत दर्ज कर लिए कहिए। और जहां रेड कलर के स्टेट्स आपको दिख रहे हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को जीत मिली है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फाइनल फिगर्स नहीं आए, मतलब नेवाडा का भी आप देखिए इसी तरह से। कैलिफोर्निया का आंकड़ा भी हमारे सामने है और नेवाडा में 84% काउंटिंग हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप यहां एक बड़े मार्जिन के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, 51.5% वोट इनको मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ 6,60,000 वोट लगभग उनको हासिल हुए और कमला हैरिस को 46.8% वोट यहाँ पर मिले हैं। 6 सीटें हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि यह आंकड़ा भी ऐड ऑन होगा। जो नेवाडा का आंकड़ा है 277 प्लस 6 होने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ट्रंप अपनी लीड को लगातार बरकरार रखे हुए हैं। इसी तरह से एरिजोना में वोटिंग हालांकि थोड़ी सी स्लो जरूर है, लेकिन सीट्स बहुत मायने रखती हैं। 11 इलेक्टोरल वोट्स यहां पर हैं और यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपना 4% का जो लीड है लगातार बरकरार रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एरिजोना में 51.9% वोट मिले हैं। 11,48,000 से ज्यादा वोट मिले कमला हैरिस को। अगर देखा जाए तो 47% वोट मिले, 10 लाख वोट, एक बड़ा मार्जिन दिखता है। और ये वो की स्टेट्स हैं जिनकी वजह से
ट्रंप का यह आंकड़ा 277 से 300 की तरफ जाने की उम्मीद शिखा पूरी तरह से लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए, अमेरिका में इस समय जो सिचुएशन बनी, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक कॉइन जिसका दोनों साइड कैसे फ्लिप होता है और एक दूसरे के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। इस बार कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हुआ है।